मैं डॉक्टर रेखा देबुका, मैं देबुका नर्सिंग होम का स्त्री एवं प्रसूति विभाग डिपार्टमेंट देखती हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो कि बहुत कॉमन एक ये है प्रेगनेंसी, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि प्रेगनेंसी फीमेल्स के जीवन का एक सुखद अनुभव है, जिसके लिए कि वो वेट करती हैं, वो चाहती हैं कि वो अच्छी तरह से निकल जाए, अच्छी तरह से उनका ये समय पार हो। प्रेगनेंसी गर्भधारण के पहले मैं कहूँगी कि उसके पहले आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए कि ये जब आप प्लान करते हैं कि अब हम प्रेगनेंसी करना है, तो डॉक्टर से एक बार मिल के क्या सावधानियाँ आप पहले से रखें, ये सब ज़रूर डॉक्टर से मिल कर के समझ लीजिए, कि जिससे कि जब आप प्रेगनेंसी आपको रहे, कंसीव करें, तो आपका बच्चा स्वस्थ रहे, उसमें किसी तरह की विकृति नहीं हो। इसके लिए कुछ दवाइयाँ हम लोग पहले से सजेस्ट करते हैं, जो कि खाते रहना चाहिए। वो लेते लेते प्रेगनेंसी रहती है तो अच्छा रहता है। मान लीजिए पहले से किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो वो सब चीज़ों को पहले से कंट्रोल करके तब प्रेगनेंसी गर्भधारण करना चाहिए। प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, ये तो पता है। 1 महीना तो जब तक हमें पता चलता है प्रेगनेंसी है, 1 महीना निकल जाता है। पर पूरी प्रेगनेंसी को हम लोग 3 भाग में बांट के देखते हैं। शुरू का 3 महीना को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बीच का 3 महीना सेकेंड ट्राइमेस्टर और लास्ट 3 मंथ्स को थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको प्रेगनेंसी रहती है, आपको कुछ दिन पार होता है, आप डॉक्टर से ज़रूर एक बार सलाह लीजिए। कुछ दवाइयाँ हैं जो कि ज़रूरी है शुरू में लेने की, वो ज़रूर लेना चाहिए। फॉलिक एसिड वगैरह बताते हैं, बहुत लोग उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, तो वो लेना है। कुछ अगर किसी की बहुत प्रेशस प्रेगनेंसी है तो कुछ स्पेशल दवा वगैरह देते हैं कि आपका बच्चा ठीक ठाक से बढ़े, ठीक रहे। तो महीना हो जाता है तो अल्ट्रासाउंड, पहला अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि बच्चा जगह पे है, बच्चेदानी में है। आजकल बहुत तरह के प्रॉब्लम्स है कि बच्चा ट्यूब में रह जाता है, नली में फंस जाता है, तो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिससे 2 महीने पे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह ज़रूरी है उस समय में, जो डॉक्टर की सलाह पे वो सब ज़रूर करना चाहिए। दवाइयाँ लीजिए और प्रेगनेंसी को एक सुखद अनुभव की तरह लीजिए। उसको एक बीमारी के फॉर्म में लेने से आपको बहुत स्ट्रेस में लेती हैं, तो महिलाएं देखते हैं बहुत तरह से परेशान रहती है। बहुत उल्टियाँ हो रही है, एसिडिटी हो रही है, परेशान रहती है, घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा, मैं समझती हूँ, ये सब मनस्थिति है, मन की भावना है। थोड़ा बहुत तो होता है, बाकी मन की भावना है। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से खुश मन से आप सोचती हैं तो ठीक रहता है। खाने पीने का उस समय में कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ भी मना नहीं है। बहुत लोग बहुत चीज़ें मना करते हैं, बहुत तरह की अवधारणा है लोगों को, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसी कुछ बात नहीं है। सब कुछ खा सकती हैं, जो आपको मन करता है खाइए, खाते रहिए। खाली पेट रहने से उल्टियाँ होती है, पित्त होता है, एसिडिटी होती है, तो खाली पेट नहीं रहिए। कुछ कुछ दिन भर खाते रहिए, थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। तो ये शुरू का 3 महीने का है। फिर आप 4th मंथ में सेकेंड ट्राइमेस्टर जो हम कह रहे हैं एंटर करते हैं, फिर हम कुछ दवाइयाँ उस समय में चेंज करते हैं। आप लोग को कुछ बच्चा बढ़ने की दवाइयाँ देते हैं, आपके शरीर में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, उनकी दवाइयाँ देते हैं। फिर एक अल्ट्रासाउंड ज़रूरी होता है, जो करा सकते हैं। 3 महीने में अल्ट्रासाउंड होता है और उसके साथ एक तरह की रक्त की जाँच होती है, ब्लड टेस्ट, जो आजकल हम लोग सजेस्ट करते हैं ज़रूर करना चाहिए। वो बच्चे की मानसिक स्थिति को बताता है। कुछ बच्चे मंद बुद्धि बच्चे होने के चांसेस बढ़ गए हैं, चूँकि लेट एज में आजकल प्रेगनेंसी हो रही है, मंद बुद्धि होने के चांसेस बढ़ गए हैं, तो उसके लिए कुछ टेस्ट उस समय हम लोग कराते हैं, जो ज़रूर कराना चाहिए। फिर आपको 5 मंथ्स जब होता है, तब एक अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है, जिसमें कि बच्चे की बनावटी सब देखी जाती है, कि उसका आँख, नाक, हाथ, कान, नाक, बच्चे के अंदर का लीवर, किडनी एंड ऑल सब चीज़ ठीक बना है। वो अल्ट्रासाउंड एक ज़रूरी होता है 5 मंथ से 4.5 से 5 महीने के बीच में, जिसका नॉर्मली स्कैन करते हैं, वो होना चाहिए। फिर उस समय टिटनेस की सुई पड़ती है। फिर बच्चा बढ़ रहा है कि नहीं, बच्चे का ग्रोथ कैसा है, उसको देखने के लिए एक 7वें महीने में अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे कि अभी हमारे पास 2 महीने के टाइम है। बच्चा अगर ठीक से नहीं बढ़ा है तो हम लोग उसका ध्यान दे करके बच्चे को बढ़ने की दवाइयाँ देंगे। आपका हाथ पैर फूल रहा है तो वो सब हम लोग नोटिस में लेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर हो गया है, तो ये सब चीज़ें 6-7वें महीने में सब डिटेक्ट करते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं, खुजली वगैरह होने लगती है, तो उन सब का हम लोग पहले से ध्यान देते हैं। ऐसे करते सेकेंड डोज टेटनस का पड़ता है।
फिर जब 8 महीने कंप्लीट हो गए, 9वां महीना आता है, तब एक अल्ट्रासाउंड ज़रूरी होता है बच्चे का पोजीशन देखने के लिए। बच्चा सीधा है, उल्टा है, तिरछा है, कैसा है, बच्चे के गले में नाल फंसा हुआ है, ये सब सारी चीज़ें आजकल अल्ट्रासाउंड में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो 9th मंथ के शुरुआत में ये भी करते हैं, तो ये भी करना चाहिए। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम, महीने महीने डॉक्टर से मिलना चाहिए और जैसे जैसे दवाइयाँ देते हैं देना चाहिए। बाकी लास्ट में आपको जब लेबर पेन की टाइम आती है, उसके पहले डॉक्टर जैसे आपको सजेस्ट करते हैं वैसे करना चाहिए। हॉस्पिटल में जहाँ भी आपके आसपास अच्छी जगह है, आपको डिलीवरी करानी चाहिए। घर में कराने का अब समय नहीं है, हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल में डिलीवरी करिए, नियर बाय जहाँ आपको सुविधा हो, जहाँ आपको एक अनुभवी चिकित्सक, अनुभवी नर्सेज, अनुभवी सेंटर हो, वहाँ डिलीवरी कराइए। तो प्रेगनेंसी के बारे में यही हम कहेंगे कि आपको ध्यान देना चाहिए।